वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन पीजी कैम ट्यूटोरियल। सो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हम क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस डिस्कस कर रहे थे, जिसका कुछ पोर्शन हम वहाँ पे डिस्कस कर चुके थे और कुछ पोर्शन बचा रह गया था। जो बचा था वो हम आज कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले आप इस लेक्चर को शुरू करें, आप हमारे लिंक के थ्रू जाके हमारा पिछला वीडियो देख लें। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है बैलेंसिंग बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें या फिर अनबैलेंस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करें। व्हाट इज बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन? The the process of equalize equalize the number of different type of atoms। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, डिफरेंट टाइप के एटम्स का नंबर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स ऑन बोथ sides। both side means that is reactant as well as product side। और इक्वेशन क्या कह रहा है डेफिनेशन? ऐसा प्रोसेस जिसमें हम क्या करें, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड में जितने एटम प्रेजेंट है उसको इक्वलाइज कर ले या फिर इक्वल कर ले। उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? बैलेंसिंग ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। इसको हम करते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड से, डन बाय हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड। क्या है हिट एंड ट्रायल मेथड? सबसे पहले किसी भी वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लोग, जैसे हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, वर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सिंबल के फॉर्म में लाएंगे। H2 प्लस O2 गिव्स H2O। फिर हम रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड के एटम्स को काउंट करेंगे। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन है 2। प्रोडक्ट साइड में कितने हैं? हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड का ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग फॉर बैलेंसिंग नंबर ऑफ ऑक्सीजन। क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, वी मल्टीप्लाई किस साइड को? राइट हैंड साइड को, RSH बाई 2 से, क्योंकि 2
एक ऐसा लिस्ट नंबर है जिससे हम लोग अगर इसको बैलेंस मल्टीप्लाई करें तो ये क्या होगा, रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। अगर हम लोग 2 से इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। सो H2 plus O2 gives 2H2O 2H2O। अब हम फिर काउंट करेंगे, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 इंटू 2 4, ऑक्सीजन 2। अब क्या हुआ, हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया। अब हम हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए फिर कोई लीस्ट सुटेबल नंबर चूज करेंगे। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा, फॉर बैलेंसिंग number of hydrogen multiply LSH, लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करेंगे बाई 2, सो 2H2 प्लस O2 गिव्स 2H2O। फिर हम काउंट करेंगे, रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2, प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। इसको हम मल्टीप्लाई करके उतने एटम काउंट करते हैं और जितना ये कोफिशिएंट होगा उतना ये भी एटम होता है। ओके, सो अब हम देख पा रहे हैं 4 2 4 2, इट मीन्स रिएक्शन इज इन बैलेंस कंडीशन। क्या है, रिएक्शन बैलेंस हो गया क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स दोनों साइड में इक्वल हैं। द नेक्स्ट टॉपिक विल बी to make the equation more informative। इक्वेशन को हमें और इंफॉर्मेटिव बनाना है। उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट इज टू इंडिकेट द फिजिकल स्टेट of reactant and product, like कोई भी रिएक्शन ले लीजिए। हम अपना पिछला रिएक्शन यानी कि जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन कंसीडर कर रहे हैं। इसमें हम देख रहे हैं जिंक किस स्टेट में पाया जाता है, सॉलिड स्टेट में। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड एक्वस स्टेट में पाया जाता है एंड जिंक सल्फेट एक सॉल्यूशन होगा, सो ये भी एक्वस स्टेट में होगा एंड H2 इज अ गैस। अब इस रिएक्शन को हम देखेंगे, इस रिएक्शन को देखते ही हम बता देंगे कौन सा आइटम सॉलिड स्टेट में है, कौन सा एक्वस स्टेट में है और कौन सा गैसेस स्टेट में है। मीन्स ये इक्वेशन अब और इंफॉर्मेटिव बन गई, हमें इससे मोर इंफॉर्मेशन मिल रही है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, टू इंडिकेट द हीट चेंज in an equation।
क्या करना होता है हमें, किस केमिकल इक्वेशन में हीट का चेंज इंडिकेट करना होता है। अब हीट चेंज दो टाइप का होता है। द फर्स्ट वन इज एक्सोथर्मिक एंड सेकेंड वन इज एंडोथर्मिक। अब हम एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक में डिफरेंस देखेंगे। So the first one is exothermic and second will be endothermic. Exothermic and endothermic. What is difference between exothermic and endothermic? नेम से ही पता चल रहा है हमें। एक्जो मीन्स क्या होगा? एक्जो एक्सटर्नल इट मीन्स बाहर से। थर्मा मीन्स हीट। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हीट बाहर की तरफ रिलीज होगी। एंड एंडोथर्मिक, एंडो मीन्स इंटरनल, थर्मा हीट। इसमें क्या होगी? हीट अंदर में एब्जॉर्ब हो जाएगी, अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगी। सो द फर्स्ट डिफरेंस इज those reaction in which heat evolve or release are called exothermic reactions. Now what is endothermic? So those reactions in which heat is absorbed are called, ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट एब्जॉर्ब होता है उसको बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एग्जाम्पल क्या क्या होंगे? एग्जाम्पल एक्सोथर्मिक का एग्जाम्पल होगा कार्बन जब बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, रिएक्शन क्या होगा? सी सॉलिड स्टेट में होता है प्लस ऑक्सीजन जो कि एक गैस है गिव्स CO2, ये भी एक गैस है, प्लस हीट को हम लोग हीट या हीट एनर्जी या फिर केवल एनर्जी भी लिख सकते हैं। सो सेकेंड एग्जाम्पल होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस विच इज मेथेन। रिएक्शन क्या होगा इसका? CH4 विच इज अ गैस प्लस 2O2। ये बैलेंस्ड इक्वेशन है, आप एक बार देख लीजिएगा। ये भी एक गैस है गिव्स CO2 which is a gas plus 2H2O liquid plus हीट एनर्जी। हीट को हम लोग हीट एनर्जी भी लिख सकते हैं और एनर्जी भी लिख सकते हैं। अब एंडोथर्मिक एग्जाम्पल क्या हुआ?
एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक, नाइट्रोजन N2 विच इज अ गैस प्लस ऑक्सीजन, ये भी एक गैस है। अब एंडोथर्मिक में क्या करना होता है, हमें हीट रिएक्टेंट को प्रोवाइड करना होता है या फिर सिस्टम को हीट प्रोवाइड करना होता है। सो हीट गिव्स टू NO, ये भी एक गैस है। नाइट्रोजन मोनो ऑक्साइड गैस, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड गैस। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, कंबशन ऑफ fuel सच एज, fuel कौन से हैं, कोल भी एक फ्यूल है, वुड भी एक फ्यूल है, डीजल, पेट्रोल, इन सब का कंबशन क्या है, इवन फूड का भी कंबशन क्या है, एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का। अब फूड का कैसे कंबशन एग्जाम्पल है एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, तो जब फूड कंबशन होता है ड्यूरिंग रिस्पायरेशन के दौरान जब फूड का कंबशन होता है तो क्या होता है, हीट रिलीज होती है। कैसे रिलीज होती है, हम लोग क्या करते हैं, हमें बॉडी को एनर्जी चाहिए होगी, क्योंकि हमें जिंदा रहना है। सो जीवन के लिए हमें एनर्जी की नीड होगी। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, जब हम लोग खाना खाएंगे या फिर फूड इंटेक करेंगे तो हमें एनर्जी मिलेगी। जब हम लोग फूड इंटेक कर लेते हैं तो डाइजेशन होता है फूड का, और फूड क्या होता है, छोटे छोटे सिंपल सबस्टेंस में टूट जाता है। जैसे फूड कार्बोहाइड्रेट्स में, प्रोटीन्स में, लाइपेज में और भी बहुत सारे छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में टूट जाता है। तो फूड क्या होता है, जो कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में टूटता है। फर्दर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में टूटता है। ग्लूकोज में टूटने के बाद वो धीरे धीरे कंबस्ट होता है, या फिर ग्लूकोज क्या होता है, कंबशन रिएक्शन शो करता है और वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमें एनर्जी देता है। इसी प्रोसेस को हम रिस्पायरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्पायरेशन। इसको हम एक रिएक्शन से शो करेंगे। रिस्पायरेशन को हम लोग रिएक्शन से शो करेंगे और जानेंगे कैसे ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। सो ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O2, ये क्या है, ग्लूकोज प्लस, ये एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस ऑक्सीजन यानी कि 6O2। ग्लूकोज क्या होता है, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, ये है ऑक्सीजन, और देता है वाटर 6H2O। वाटर क्या है, लिक्विड है, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड विच इज अ गैस प्लस एनर्जी रिलीज करता है। सो एनर्जी रिलीज कर रहा है, इस वजह से ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये रिस्पायरेशन का प्रोसेस है। नाउ एंडोथर्मिक का सेकेंड पॉइंट क्या होगा,
all the decomposition reaction, all the decomposition reaction, सब decomposition reaction क्या है? इनको क्या होगी? नीड होगी एनर्जी की, नीड्स एनर्जी, एनर्जी और हीट, एनर्जी की क्या होगी? नीड होगी। सो ये क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों नीड होगी? टू डिकम्पोज, टू टेक्स प्लेस। सभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन को एनर्जी की या हीट की नीड होगी डिकम्पोज होने के लिए। लाइक एग्जाम्पल है छोटा सा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये क्या होता है? सॉलिड स्टेट में। अब इसको हम लोग हीट देते हैं तो क्या होता है? ये टूट जाता है या डिकम्पोज हो जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि एक गैस है, इसमें ये क्या होता है? डिकम्पोज हो जाता है। अब फोटोसिंथेसिस, इसमें क्या था? कंबशन ऑफ फूड, कंबशन ऑफ फूड, इसमें क्या है? फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस ये भी क्या है? एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट्स क्या करते हैं? सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। इट मीन्स हीट को एब्जॉर्ब करते हैं। रिएक्शन क्या होगा फोटोसिंथेसिस का? 6CO2 प्लस 6H2O, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट, और in the presence of sunlight and chlorophyll, chlorophyll gives glucose C6H12O6 प्लस ये क्या होता है? एक्वस फॉर्म में, ये होता है गैस फॉर्म में, ये होता है लिक्विड फॉर्म में, प्लस 6O2। प्लांट क्या करता है? फोटोसिंथेसिस के दौरान अपना भोजन बनाता है। सो प्लांट फूड प्रिपेयर करने के लिए हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। सो द रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। और हम क्या कर रहे हैं? रिस्पायरेशन के दौरान हीट को रिलीज कर रहे हैं। सो इट इज एंडोथर्मिक, इट इज एक्सोथर्मिक। Now the next topic will be steps for balancing a chemical equation। कितने स्टेप में हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं? सो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को 4 स्टेप में बैलेंस कर सकते हैं बाय हीट एंड ट्रायल मेथड। द फर्स्ट स्टेप होगा, किसी रिएक्शन को हम लोग क्या करेंगे? वर्ड्स के फॉर्म में लिखेंगे। रिएक्टेंट को रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट को प्रोडक्ट साइड में। तो राइट द reaction, write the reaction in form of words by keeping reactant को किस साइड में रखते हैं? इन लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट को पुट करेंगे एंड प्रोडक्ट इन राइट हैंड साइड, प्रोडक्ट को
राइट हैंड साइड में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप क्या होगा, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, वर्ड्स में लिखने के बाद हम इसे फॉर्मूले में और सिंबल्स में लिखेंगे। सो सेकेंड स्टेप, पुट द symbols and formula of reactant and प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या करेंगे हम लोग, सिंबल और फॉर्मूला में लिखेंगे। थर्ड स्टेप होगा, अब हम इसको बैलेंस करेंगे। कैसे बैलेंस होगा, इसको सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, जिस साइड हमें एटम्स कम दिखेंगे उसी साइड। इट मीन्स balancing the equation by multiplying the symbols and formula by most suitable or smallest possible number। क्या करेंगे हम लोग, अब इसको बैलेंस करने के लिए जितना छोटा पॉसिबल नंबर होगा उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड को। अब फोर्थ स्टेप क्या होगा हमारा, फोर्थ में हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे। सो मेक द इक्वेशन more informative। चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। ये सब एनसीईआरटी क्वेश्चंस है, इसको हम प्रैक्टिस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम क्या है, मैथेन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको हम लोग वर्ड्स फॉर्म में लिखते हैं। स्टेप 1 क्या है, वर्ड्स फॉर्म में लिखना। सो स्टेप 1 करते हैं, मेथेन बर्न हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो मेथेन एंड ऑक्सीजन क्या हुए, रिएक्टेंट हुए। मेथेन प्लस ऑक्सीजन फॉर्म क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। सो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर्म क्या कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ये हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 क्या है, इसको हम लोग सिंबल्स एंड फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करेंगे। मेथेन क्या होगा, CH4 प्लस ऑक्सीजन मीन्स O2 gives कार्बन डाइऑक्साइड CO2 प्लस वाटर H2O। सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया। थर्ड स्टेप क्या था, इसको हम लोग बैलेंस करेंगे। पहले हम चेक कर लेते हैं बैलेंस है या नहीं है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन है 1, हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन 2। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, हाइड्रोजन 2 एंड ऑक्सीजन 3। सो हाइड्रोजन ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। इसको बैलेंस करने के लिए अब हम थर्ड स्टेप मीन्स मल्टीप्लाई करेंगे विथ मोस्ट स्मॉलेस्ट एंड सुटेबल नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करते हैं। सो बैलेंस द इक्वेशन, बैलेंस द हाइड्रोजन
किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग? रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन है, प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन है। इट मीन्स अगर हम लोग हाइड्रोजन को किससे मल्टीप्लाई कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में, तो क्या होगा? हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। तो चलिए, बैलेंस ऑक्सीजन बाय मल्टीप्लाइंग विथ 2 इन किस साइड? राइट हैंड साइड। सो CH4 प्लस O2, CO2 इसमें तो हाइड्रोजन है नहीं, हाइड्रोजन कहाँ है? H2O में, 2H2O। अब हम फिर काउंट करेंगे, कार्बन कितनी हुई? एक, हाइड्रोजन है 4, ऑक्सीजन 2, कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 एंड 2 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन 4। अब क्या हुआ? कार्बन और हाइड्रोजन बैलेंस हो गया। अब हमें बैलेंस करना है ऑक्सीजन को, जो 2 एंड 4 है। सो बैलेंस द ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा? बाय मल्टीप्लाइंग, 2 और 4 है तो 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। बाय मल्टीप्लाइंग विद 2 किस साइड में? प्रोडक्ट साइड में 4 है, रिएक्टेंट साइड में 2 है। सो रिएक्टेंट साइड में हम क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बाय मल्टीप्लाइंग विद 2 इन LSH मल्टीप्लाई करिए। CH4 प्लस 2O2 gives CO2 प्लस 2H2O, 2H2O। Now count the number of atom in both sides. So reactant साइड में कार्बन है 1, कार्बन 1, हाइड्रोजन 4 एंड ऑक्सीजन 4। प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1, ऑक्सीजन 2 एंड 2 4। क्या हुआ? 2 and 2 4 एंड हाइड्रोजन 2 into 2 4। हम देख रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में है उतने ही नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड में है। इट मीन्स रिएक्शन क्या हुई? बैलेंस हो गई, रिएक्शन बैलेंस हो गई। बट अब हमारा फोर्थ स्टेप है कि इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। क्या करना है? इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है। इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेथेन क्या होता है? CH4 किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ गैस, मेथेन गैस सुना ही होगा आपने। इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? इन द फॉर्म ऑफ गैस गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ गैस प्लस 2H2O, वाटर यानी लिक्विड फॉर्म में। अब ये हमारा रिएक्शन क्या है? कंप्लीट हो गया, बैलेंस भी हो गया और फिजिकल स्टेट शो कर से हमने इसको इंफॉर्मेटिव भी बना दिया। नाउ द सेकेंड एग्जाम्पल। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन क्या है? हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम टू फॉर्म iron 2 or 3 oxide and hydrogen. Iron 2 और 3 मीन्स आयरन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, या तो +2 में या +3 में, दोनों में एग्जिस्ट कर सकता है। सो इसमें हमें नोन नहीं है
आयरन किस फॉर्म में एग्जिट कर रहा है। अब क्या करना है, इसका वर्ड फॉर्म में हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिख लेना है। हीटेड आयरन मेटल रिएक्ट विथ स्टीम, आयरन प्लस स्टीम क्या देता है, आयरन ऑक्साइड, आयरन 2 3 2 और 3 ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट। सेकेंड स्टेप में इसको हमें फॉर्मूला और सिंबल्स में लिख लेना है। सो आयरन Fe प्लस स्टेम मीन्स वाटर gives Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन H2। थर्ड स्टेप क्या होगा, पहले हमें इसको चेक करना है कि ये रिएक्शन बैलेंस है या नहीं है। सो आयरन कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, प्रोडक्ट साइड में आयरन 3, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 4। इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन को छोड़ दिया जाए तो और सब बैलेंस नहीं है। सबसे पहले हमें आयरन को बैलेंस करना होगा। टू बैलेंस Fe, आयरन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई विथ किससे, 3 से, विथ 3 इन लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लाई करिए 3Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन। अब हम देख रहे हैं कि आयरन दोनों साइड में बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन पहले ही बैलेंस था। इसके बाद का स्टेप क्या होगा, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। टू बैलेंस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम देख रहे हैं रिएक्टेंट साइड में 1 ऑक्सीजन है एंड प्रोडक्ट साइड में 4 ऑक्सीजन है। सो रिएक्टेंट साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग with 4 in LHH, लेफ्ट हैंड साइड में हमें 4 से मल्टीप्लाई करना। सो 3Fe प्लस ऑक्सीजन कहाँ है, वाटर में, सो इसको मल्टीप्लाई करना हमें 4 से, 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2। अब हम नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। Fe कितना है, 3, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 4 2 जा 8, प्रोडक्ट साइड में Fe है 3, ऑक्सीजन है 4, हाइड्रोजन है 2। सो हम देख रहे हैं अब हाइड्रोजन अनबैलेंस हो गया है, हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इसी पेज पर कर लेते हैं। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइंग विद किससे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इन राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में अगर हम लोग 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। चलिए करके देखते हैं। 3Fe प्लस 4H2O गिव्स Fe3O4 प्लस 4H2। अब काउंट करेंगे हम,
आयरन है 3, हाइड्रोजन है 8, ऑक्सीजन है 4। लेफ्ट हैंड साइड में आयरन 3, ऑक्सीजन 4 एंड हाइड्रोजन 8। इट मीन्स दोनों साइड में क्या हुए, नंबर ऑफ एटम्स इक्वल हो गए, सो रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब इसको हमें मोर इन्फॉर्मेटिव बनाना है। अब इस रिएक्शन को मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए हम इसका फिजिकल स्टेट प्रेजेंट कर देंगे। तो 3Fe आयरन किस स्टेट में होता है, सॉलिड स्टेट में, प्लस 4H2O वाटर लिक्विड स्टेट में, गिव्स Fe3O4 आयरन ऑक्साइड, ये भी क्या होता है, सॉलिड स्टेट में, प्लस हाइड्रोजन गैस H2 गैस स्टेट। अब ये रिएक्शन कंप्लीट, बैलेंस एंड इंफॉर्मेटिव हो गया। नाउ सैंपल नंबर 3। सैंपल नंबर 3, write the balance equation for the following chemical reaction. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. Hydrogen plus chlorine gives hydrogen chloride. वर्ड्स में तो लिख रखा है, पहला स्टेप कंप्लीट है इसका। सेकेंड स्टेप यानी सिंबल्स या फॉर्मूला में लिखना है। H2 प्लस क्लोरीन क्या दे रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड। नाउ अब हम इसको जल्दी जल्दी बैलेंस करना सीखेंगे। क्लोरीन क्या होता है, मॉलिकुलर फॉर्म में होता है। H2 प्लस Cl2 गिव्स HCl। थर्ड स्टेप क्या था, एटम को काउंट करना। हाइड्रोजन कितना हुआ, 2 है, हाइड्रोजन क्या है, 2 है, क्लोरीन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 1 है, क्लोरीन 1 है। इट मीन्स हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों को बारी बारी बैलेंस करना पड़ेगा। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो H2 प्लस Cl2 मल्टीप्लाइंग विथ 2 HCl। अब हम फिर नंबर ऑफ एटम्स काउंट करेंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2, क्लोरीन कितना है, 2, प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2। इट मीन्स रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, और इंफॉर्मेटिव बनाएंगे, यानी फिजिकल स्टेट शो करेंगे इसका। तो हाइड्रोजन गैसियस फॉर्म में, क्लोरीन गैसियस फॉर्म में, हाइड्रोजन क्लोराइड लिक्विड और एक्वस फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में लिख सकते हैं इसको, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सो ये रिएक्शन अब क्या हुआ, कंप्लीट बैलेंस और मोर इंफॉर्मेटिव हो गया। अब हम सैंपल नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। सैंपल 4 क्या कह रहा है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन। हमें पहले इसको केमिकल इक्वेशन में ट्रांसलेट करना है, उसके बाद से हमें को इसको बैलेंस करना है। हाइड्रोजन गैस कंबाइन विथ नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। ट्रांसलेट करते हैं सबसे पहले इसको। हाइड्रोजन किसके साथ कंबाइन कर रहा है, नाइट्रोजन के साथ। हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स क्या दे रहा है, अमोनिया, अमोनिया। अब हम इसको सिंबल्स फॉर्म में लिखेंगे। H2 प्लस N2 गिव्स अमोनिया यानी NH3। इसके बाद का स्टेप है नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करना। हाइड्रोजन है 2, नाइट्रोजन है 2, यहाँ पे हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन 1। सो ना ही नाइट्रोजन बैलेंस है, ना ही हाइड्रोजन बैलेंस है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। थर्ड स्टेप क्या है, बैलेंस करना। बैलेंस कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करके। सबसे पहले हमें हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि ये ऑड नंबर है, राइट हैंड साइड में ऑड नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है।
और लेफ्ट हैंड साइड में इवन नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट। सो हमें दोनों तरफ के हाइड्रोजन को बैलेंस करना पड़ेगा, एक ऐसा प्रॉपर नंबर लेके जिससे हम दोनों तरफ के ऑक्सीजन हाइड्रोजन को बैलेंस कर लें। सो क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 से। 3H2 प्लस N2 गिव्स NH3। सो रिएक्टेंट साइड में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3 इंटू 2 यानी 6 एंड प्रोडक्ट साइड में 3। फिर हम देख रहे हैं कि अभी भी हाइड्रोजन इम्बैलेंस है। उसके पहले हम नाइट्रोजन को बैलेंस करते हैं विच इज 2 and 1। सो नाइट्रोजन को बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा राइट हैंड साइड को बाय 2। करते हैं 3H2 प्लस N2 गिव्स 2NH3। अब हम देख रहे हैं यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन 6, नाइट्रोजन 2, 3 इंटू 2 6। ये रिएक्शन क्या हुआ, बैलेंस हो गया, बिना हाइड्रोजन को हमें अलग से बैलेंस किए ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। अब हम इसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाते हैं। क्या करते हैं, इसका फिजिकल स्टेट लिखते हैं। 3H2 गैस है प्लस नाइट्रोजन भी गैस है गिव्स अमोनिया। अमोनिया भी क्या है, गैस है। ये भी रिएक्शन क्या हुआ, कंप्लीट बैलेंस्ड और इंफॉर्मेटिव हो गया। नाउ सैंपल नंबर 5 which is write the balanced chemical equation for the following reaction. Sodium metal react with water to give sodium hydroxide and hydrogen। क्या कह रहा है ये कि सोडियम मेटल रिएक्ट करेगी वाटर से और देगी सोडियम हाइड्रोक्साइड और वाटर। इसको लिखते हैं हम लोग, सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। नाउ इसको क्या करना है, सिंबल्स और फॉर्मूला फॉर्म में लिखना है। Na प्लस वाटर NaOH प्लस हाइड्रोजन। अब हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स को काउंट करेंगे। Na का कितना है, 1, हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1। इधर Na 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 1 3। हमें क्या बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को और कुछ नहीं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करना। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से और लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 से, क्योंकि इवन और ऑड का यहाँ पे भी गेम चल रहा है, इवन और ऑड का गेम यहाँ पे भी चल रहा है। सो मल्टीप्लाई करिए, Na प्लस 2H2O दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, गिव्स 2NaOH प्लस H2 2NaOH प्लस H2। फिर काउंट करिए, Na 1, ये 4, ये 2, Na 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2 2 4। अब हम क्या देख रहे हैं, ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों क्या हुआ, बैलेंस हो गया, बट
Na यानी सोडियम मेटल इम्बैलेंस्ड है। सो इसको बैलेंस करने के लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2Na प्लस 2H2O gives 2NaOH प्लस H2 प्लस H2। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें इसको और इंफॉर्मेटिव बनाना है, यानी फिजिकल स्टेट शो करना है। सो Na सोडियम मेटल सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है प्लस वाटर लिक्विड फॉर्म में गिव्स क्या देता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, प्लस H2 यानी गैस। ये रिएक्शन क्या हुआ, टोटली बैलेंस और इंफॉर्मेटिव हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 6, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे और सॉल्व करेंगे। अगर नहीं सॉल्व होगा तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगी। ये क्लास यहीं पे ख़त्म होता है।